विघ्न सिंधु को लांघने जो अगस्त्य अभिराम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। हाँ भैया, गुरु जो हमारे जो प्रेरणा देते हैं, भगवान शिव जो प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार उसी ढंग से हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। अभी भगवान गणेश का हम स्मरण कर रहे थे और गणेश के बारे में तो आप पहले हम बता चुके हैं कि शैव वैष्णव भी करें, शैव वैष्णव शाक्त सब जिसके जोड़े हाथ। सांप्रदायिक एकता के प्रतीक गणनाथ। ऐसे भगवान गणनाथ को हम प्रणाम करते हुए आज फिर हम आपको अभी 2-3 दिन जितने दिन भी ये हमारी गोस्वामी परिचारिका के अंतर्गत जो भी लेख दिए हैं हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप उससे लाभान्वित होंगे। आज हम बता रहे हैं आपको शंकराचार्य से पूर्व की झलक। पहले तो आप सब लोग हमारा ओम नमो नारायण स्वीकार कीजिए और देखिए हमने कहाँ कहाँ से आपके लिए ढूंढ के लाए हैं कि शंकराचार्य के पहले भी गोस्वामी लोग जो यति के रूप में प्रसिद्ध हैं, कहाँ कहाँ उनका उल्लेख हुआ है देखिएगा। ये गोस्वामी सितंबर अक्टूबर 1950, देखिए कहाँ पहुँच गए हम, 1950 यानी लगभग 75 साल पूर्व। इलाहाबाद के अंक में पृष्ठ 5 से 12 सिवनी मध्य प्रदेश की लेखिका शकुंतलापुरी के लेख शंकराचार्य से पूर्व भी घरवारी गोस्वामी होने के संकेत मिलते हैं। यानी घरवारी गोस्वामी उस समय भी थे, शंकराचार्य जी के पहले भी, यानी बाल बच्चे वाले, मतलब वही जो मैं बताया गोस्वामी ब्राह्मण के जो प्रमाण मिलते। दक्ष प्रजापति का उपनाम पर्वत था। देखिए ये हिमालय की जो बात करते हैं ना, तो हिमगिरी ये 2 प्रकार के नाम हैं। एक तो जड़ है और एक है जंगम। तो जड़ तो है ही पर्वत हिमालय, और हिमालय का जो राजा थे उनका नाम वो जंगम है, मतलब क्या कहते हैं, चर है, अचर नहीं है वो, मतलब अपने जैसे मनुष्य हैं। हिमगिरी जिनका नाम क्या था, हिमालय गिरी, वो गिरी। तो ये दक्ष तो पर्वत थे, एक नाम आज मिलता है इनका उपनाम पर्वत। तो पर्वत का संबंध दक्ष गिरी से आज भी हो रहा है भाई। तो दक्ष के लड़के प्रजा की वृद्धि के लिए, सुनिए आप, ये कौन लिखती है, ये लेख कहाँ का है, ये लेख भैया 1950 का लेख बता रहा हूँ मैं आपको। एक पहले गोस्वामी नाम की पत्रिका निकला करती, सब प्रथम पत्रिका मैं समझता, उसके पहले कोई पत्रिका शुरू नहीं हुई, या होगी तो अपनी जानकारी में नहीं, और हो तो कोई बताए हमें 1950 के पहले की कोई। तो क्या कहती है ये लेखिका कि दक्ष के लड़के प्रजा की वृद्धि के लिए ओम नमो नारायण पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वाधीश गाय महाहंसाय धीमहि, यह मंत्र जपते थे। गोस्वामी समाज आज भी नारायण की पूजा करते हुए यह बीज मंत्र जपते हैं। एक तो ये प्रमाण। दूसरा सुनिए, महाभारत काल में कुटी चकों का उल्लेख है, जो कुटी बनाकर रहते थे। महाभारत कालीन दार बिहारी शब्द से घरबारी शब्द निकला है। उस समय दार बिहारी कहा करते थे। दार यानी संस्कृत में दारा यानी स्त्री होता है भाई, आप समझ रहे हैं। दार यानी जो कई लोग हमारे यहाँ बुंदेली में दाल को जो भोजन में बनाते हैं ना, दाल भात, उसको दार बोलते हैं कि भैया दार ले आओ। यहाँ दार का मतलब क्या है, दारा, दार बिहारी यानी दारा के साथ बिहार करने वाले, यानी गृहस्थ, यानी घरवारी। अच्छा, ये हुई महाभारत काल का प्रमाण। फिर देखिए, सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की थी, तब पंजाब में गोस्वामी का एक छोटा सा राज्य था। शोध करिए इस पर, किसी के पास जानकारी हो, पूरी जानकारी हमें देने की कृपा करें, हम उस जानकारी को अपने चैनल के माध्यम से प्रचारित करेंगे। अब आगे देखिए, ईसा पूर्व 300 में मेगस्थनीज लिखता है, एक विदेशी यात्री आया था, फाहियान है, मेगस्थनीज हैं,
ये इन्होंने जो उस समय कब आए थे ये हमारे देश में, ईसा पूर्व 300। अब इस समय 300 क्या होता है, 2000 2025, तो 300 जोड़ दो तो 2325 साल पहले की बात बता रहे हैं हम। कितने साल पुरानी? 2300 साल पुरानी। देश में सन्यासियों का बहुत आदर है। वे सब ब्राह्मण हैं। इनमें बहुत से नंगे रहते, जंगल में रहते, कुछ जटा बढ़ा करके नगर के पास रहते हैं, बहुत से घर बनाकर रहते हैं, लोगों का पुरोहित बने का काम करते हैं। 2500 साल पहले ये गोस्वामी पुरोहित का काम, पंडिताई का काम करते थे। देखिए, और ब्राह्मण कहाँ है? अब भला बताइए, जब विदेशी आकर के कह रहा है इस बात को। भविष्य बताते थे, धर्मार्थ और धर्मार्थ दबा देते हैं। देखिए, सारी विशेषता बता रहे हैं। आज भी गोस्वामी लोग जो हैं, जंतर मंतर झाड़ फूक करते हैं, बहुत से आपको मिल जाएंगे। आपको गोस्वामियों में झाड़ फूक करने वाले, दवाई देने वाले, मंत्र पूजा करने वाले, और इच्छानुसार संतान होने का उपाय बताते हैं। और ऐसे ऐसे थे संतान उपाय। हाँ भाई देखो, अब ये दूर क्यों जाते हैं? हमारे ससुर साहब जो थे, पंडित बेनी प्रसाद जी पर्वत, वे भी जो है दूध के साथ में कुछ ऐसी दवाई देते थे, और अनेकों निसंतानों के यहाँ पर संतान हुई उनके प्रयास से। तो ये गोस्वामियों का तो ये काम रहा है भाई, जनहित करना, संसार की कल्याण की भलाई के लिए। तो ये 2500 साल पहले भी यही काम होता था। बहुत से हठयोगी हैं। चलिए दूसरा, प्रसिद्ध इतिहासकार पंचानंद सिंह कहते हैं, एक इतिहासकार और है पंचानंद सिंह, कि 8वीं शताब्दी में गोस्वामियों में दो भेद हैं। ये 8वीं सदी की बात कर रहे हैं, जब 8वीं सदी यानी भगवान शंकराचार्य की सदी। जिस समय भगवान शंकराचार्य थे उस समय भी एक विवाहित सन्यासी और दूसरे विवाहित घरवारी, उस समय में उसका प्रमाण भी मिलता है। ये शंकराचार्य जी के समय। अभी तो और है भाई, देखिए कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए, हमने प्रयास किया है आप लोगों के लिए। देखिए आप, जनपदीय दशनाम गोस्वामी समाज एटा द्वारा 1989 में प्रकाशित 82 पृष्ठीय कृति गोस्वामी उद्भव नामक ग्रंथ के प्रमुख अंश। लीजिए साहब, ये भी बिहार से प्रकाशित हुई है किताब। एटा नहीं है, उत्तर प्रदेश से हुई है। एटा उत्तर प्रदेश में है। कौन सी किताब है? जनपदीय दशनाम गोस्वामी समाज एटा द्वारा प्रकाशित हुई। देखिए, उसमें से कुछ हमने अंश लिए हैं, सुनिए आप। गुरु की कृपा से निरक्षर आनंद गिरी शास्त्री के श्लोक बोलने लगा, शास्त्रों के श्लोक बोलने लगा, और उसने कई भाष्य किए, ये त्रोटकाचार कहलाए। प्रश्न 8, इससे सिद्ध होता है कि शंकराचार्य के समय गिरी उपाधिधारी ब्राह्मण थे। चलिए आगे का देखिए। गुरु परंपरा के अनुसार शंकराचार्य के 14 शिष्य थे। चौथे शिष्य आनंदगिरी बृहस्पति के अंश से अवतरित थे। बृहस्पति को कहीं कहीं अंगिरा के पुत्र कहा गया है, जिनसे गिरी नाम चला। देखिए आप, ये हमने भी अभी कल जो आपको एक वीडियो बनाया है, उसमें गोपति इंद्र को बताया और बृहदगिरी नाम का उनका वो यति का चर्चा की है। तो देखिए यहाँ भी वही बात टैली हो रही है। चलिए, भागवत स्कंद 11 अध्याय 162 श्लोक 13 से 14 में यतियों कोष्टक में गोस्वामियों लिखा है को सिरोरंध्रा, सिरोजन्मा, सिरज ब्राह्मणों को मुखज कहा गया है। लीजिए साहब, अन्य ब्राह्मण जो हैं उनको मुखज कहा है। कहते हैं ना ब्रह्मा के मुख से हुए। वैसे तो सिद्ध हो गया है कि तपस्या से भी हुए हैं कुछ ब्राह्मण, अपने कर्मों के बल पर। विश्वामित्र जैसे बहुत से ब्राह्मण प्राप्त किया है उन्होंने, पर वो रेयर केस है, इसलिए ब्राह्मणों को मुखज कहा गया है। और इन लोगों सन्यासियों को ब्राह्मण कहा है। कौन से? ये सिरज है, सिरोरंध्रा यानी सिर से, यहाँ से ब्रह्मांड से, यहाँ से प्रकट हुए। सन्यासी का जन्म ब्रह्मा के मुख से ना होकर के, इसीलिए तो कहना जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, इसलिए कहा गया भाई, है ना। चलिए भागवत स्कंद का श्लोक देख सकते हैं आप। हमने भी भागवत पुराण का दोहा चौपाइयों में पूरा तैयार करके प्रकाशित किया है। उसमें भी दोहा चौपाइयों में आपको कहीं मिल जाएगा। चलिए 3 प्रमाण और। विक्रमादित्य काल में 9 रत्नों में महाकवि श्री बररुचि ने एक प्रशस्ति में
श्री गोस्वामी यतिवरेषु यह लिखकर गोस्वामी शब्द का प्रचलन कराया। यानी ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य के काल से। ये विक्रमादित्य का काल भैया कितना समय हो गया? इस समय 2082 चल रहा है। यानी 2082 मतलब लगभग 3000 साल। 3000 साल से ये गोस्वामी का प्रमाण तो मिलता है समाज के लिए। बाकी भगवान शिव तो गोस्वामी है ही, और भी गोस्वामी बहुत सारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबको गोस्वामी कह दिया है। चाहे वो दशरथ जी हो, चाहे राम जी हो, दशरथ चाहे राम जी के पिताजी हों, चाहे विश्वामित्र, सब गोसाई हैं उनके लिए तो। यानी हाँ, उनके लिए तो गोसाई का मतलब पूजनीय से अर्थ है। जो पूज्य हैं, आदरणीय हैं, उन्हें गोसाई कहा गया है। हैं? एक और वो मज़ाक की बात मुझे याद आई। एक दोहा जो है अ अ, देखिए अब आप उत्तरकांड में है एक तरह से गोसाई शब्द की हीनता बताई गई उसमें, है ना? है ना? उसमें कहा है कि वो सन्यासी के लिए कहा है ना कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूल मूढ़ाय भये सन्यासी। ये तो होगी सन्यासी की बात। पर उसमें जो रावण आता है ना, रावण को भी रावण गोसाई के वेश में आता है। तो सीता जी ने कहा है कि बंदी भीख नहीं ले गोसाई। अरे गोसाई, ये मैं बंधी हुई भीख नहीं लेती, नहीं नहीं लूँगा। कई गोसाई शब्द आया वहाँ, नहीं? तो एक ने हमसे कहा कि भाई तुम कौन से गोसाई हो भाई? वही गोसाई हो जो रावण आया था वो बन करके। नहीं, तो हमने कहा नहीं भाई, हम तो सो गोसाई जई विधि गति छेकी। और वशिष्ठ जी को भी गोसाई कहा गया है। विधाता की गति को भी छेक देते हैं। और वास्तव में जो गोस्वामी हैं, जो तपस्वी हैं, वो तो विधाता की गति छेकने में समर्थ हैं ही। तो लीजिए साहब, अब ये 2-3 और रह गए, हम बता देते हैं आपको। विक्रमादित्य की बात हो गई। अब और नरहर वेंकटेश शास्त्री अष्टाधिकारी लिखते हैं। ये भी बहुत बड़े इतिहासकार हो गए। वो क्या लिखते हैं? अंगिरस, भरतहा, वर्षागिरि, इनका परस्पर निकट का संबंध था। ये वर्षागिरि नाम जो है, एक ऋषि है जिन्होंने कि वेद के मंत्र बनाए हैं, सूक्ष्म मंत्र और ऋचाओं की रचना की है वर्षागिरि ने। तो एक नाम ऐसा आता है उसमें, हैं? तो आंगिरस अर्थात गिरि नामक गोस्वामी ब्राह्मण पिप्पलाद शाखा के होंगे। शन्नो देवी अभिष्ठया, यह अथर्ववेद का प्रारंभ पिप्पलाद शाखा का ही है। इसके बाद आखिरी का देखिए, वन नाम के विषय में अष्टाधिकारी लिखते हैं कि वन कुल नाम प्राचीन समय में था, बहुत पुराना था। वन गोस्वामी अश्वलायन तथा भारती आपस्तंभ शाखी कहने में संकोच नहीं होता। यानी इनका अश्वलायन गोत्र शाखा है और भारतीयों की आपस्तंभ है। आज हमने आपको ये कुछ ऐसे प्रमाण, यदि आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बड़े-बड़े विद्वान हैं, अपनी समाज में कहीं कमी नहीं है, तो यदि हो तो आप हमारे पास में भेजिए, तो हम इसका लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे और बताएँगे। ओम नमो नारायण।